हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो इन वन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। वो इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अकेले बैठ के, एंड उनके मन में क्या चीज़ें छुपा है, एंड मैं ओरेकल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करूँगा इस रीडिंग। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो इन वन यूट्यूब चैनल। सो का कोई जेंडर, सो का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं, अपोजिट जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। लेट्स सी हाँ इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। क्लियरली मुझे लग रहा है कि अब इस पर्सन के मन में नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे जा रहा है और पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है कि इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है, हो सकता है इनको आपके साथ फ्यूचर में जाना है, हो सकता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, अब इनको उस स्ट्रगल से बाहर आना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे डिवाइन मदद करते हैं एक नई शुरुआत के लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे टैंजिबल चीज़ों को मिलता है। हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा आपको इमोशनली दिलासा दे रहा था, इमोशनल सपोर्ट कर रहा था, बट कभी उस तरीके से फाइनेंशियली मदद नहीं की है, कभी वो आपके करीब नहीं आए, कभी वो आपको वो एहसास नहीं जताए, कभी वो पॉजिटिवली आपको इंस्पायर नहीं किए। ये हवा में बात कर रहे थे, इमोशनल होकर बात कर रहे थे, बट अब मुझे लग रहा है कि ये जो कह रहे थे वो एक्चुअल में करके दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। किसी किसी के लिए ये नो कांटेक्ट खत्म का सिग्नल है, किसी किसी के लिए रीयूनियन के सिग्नल है। हो भी सकता है कि ये पर्सन, आप दोनों के बीच एक सेपरेशन चल रहा था, इसमें बहुत सारे लोग आए गए, बट आप दोनों अभी तक एक साथ हो। तो इट प्रूव्स कि ये कनेक्शंस अभी भी बचे हुए हैं और ये इंसान एक और चांस दे रहे हैं, एक सेकेंड चांस दे रहे हैं। इस इंसान को आपके पास आना है, आपके साथ कुछ नया करना है। हो सकता है कि ये टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है। नंबर 1 यहाँ पे मुझे इनका मूलांक लग रहा है। आई थिंक इस पर्सन से जो मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि ये स्पिरिचुअली अट्यून्ड है, या फिर ये बहुत ही ऑनेस्टी से काम करते हैं। देखो, 2 तरीके का धर्म होता है। एक जो अपने धर्म को डिस्कवर करते हैं थ्रू देयर वर्क, और दूसरा जो स्पिरिचुअल मार्ग में चलते हैं। तो आई थिंक ये अपने धर्म को डिस्कवर करते हैं अपने वर्क से। तो ये जो भी काम करते हैं ऑनेस्टली काम करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये और आपका पास बहुत डार्क था। आई थिंक काफ़ी बार ये पर्सन को झूठ बोलना पड़ा था। आई ऑल्सो फील कि ये एक थर्ड पार्टी के साथ था। हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन थे, तो इनको इनके फैमिली को ज़्यादा वक्त देना था, यहाँ तक कि इनके फैमिली बहुत इल्ज़ाम लगाए, आप दोनों के बीच बहुत ड्रामा क्रिएट किए, और फाइनली डिवाइन आप दोनों के सामने एक रास्ता, एक गेटवे ओपन कर रहे हैं। दिस इज़ द गेटवे। आई थिंक आप दोनों एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, बिकॉज ऑफ कार्मिक बैगेजेस, बिकॉज ऑफ रॉन्ग साइकिल, बिकॉज ऑफ बैड स्पिरिट, बिकॉज ऑफ एनीथिंग। अब धीरे धीरे वो जो भी नकारात्मक इफेक्ट है, ओके, प्रभाव है, वो खत्म हो रहा है, और इस पर्सन के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है मुझे। They are thinking about you, they are missing you, they are sexually attracted towards you, they want to come to you, they want to talk to you, they want a new beginning. Let's see और क्या messages. Oh, the Hermit. यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि वो बदलने की कोशिश कर रहे खुद को। नेगेटिव हैबिट, गुस्सा, ईगो, प्रॉफिट, डायबॉलिकल चीज़ें से हटके सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करके वो एक सोलफुल कनेक्शंस पे फोकस करें। हर्मिट मोड, दे आर प्रोबेबली नॉट टॉकिंग टू यू, प्रोबेबली दे आर वेरी रिजर्व, प्रोबेबली दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। क्यों? क्योंकि वो अपनी मार्ग को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। जब कोई इंसान अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो वो ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। अब हर मैट फिनिश चीज़ों का एक अलग किस्म का ग्लो होता है, जो ग्लोजी फिनिश वाले चीज़ों के अंदर नहीं रहता। हर्मिट एक ऐसा कार्ड है जब कोई इंसान अपने अंदर के बारे में, अपने अंदर झांकते हैं, जब कोई इंसान एक्चुअलाइज करते हैं, सेल्फ लिमिटेड थॉट से बाहर आते हैं, जब कोई इंसान ईगो से भी बाहर जाके सोचते हैं और थोड़ा सा सेक्लूटेड रहते हैं, तब ये कार्ड आते हैं। ये एक इंट्रोस्पेक्शन के कार्ड है।
आई थिंक ये फैमिली से डिटैच्ड हो चुके हैं, ये मन से भी डिटैच्ड हो चुके हैं, सब चीज़ों से, सारे नेगेटिव चीज़ों से, और वो बहुत अकेले फील करे खुद को। जब कोई इंसान हर्मिट मोड पे रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल पथ को फॉलो करते हैं। सो हो सकता है कि ये पहले बहुत लालची था, अब धीरे धीरे ये एक स्पिरिचुअल रूट को फॉलो कर रहे हैं। मंत्र चैंटिंग से लेके, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट से लेके, पूजा करने से लेके, एक अलग किस्म का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट किया है। इसको आप मेन स्ट्रीम चिंता से कल्पना नहीं कर सकते। सोल कनेक्शंस का मुझे यहाँ पे एक वाइब्स आ रहे हैं, लाइक यू टू आर नॉट टॉकिंग बट आपको इंट्यूशंस मिल रहा है ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, और काइंड ऑफ ये रीडिंग हो सकता है उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ कि लाइक आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्सेज से पता चल रहा है कि दे आर स्टिल विथ यू। हर्मिट ये खुद से कुछ बताना नहीं चाहते, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और अगर आप इसको कुछ कहेंगे भी तो ये टोटली इग्नोर करेंगे, बिकॉज दे आर इन अ मूड जहाँ पे उनको अपने बारे में जानना है, उनको अपने सोल सर्चिंग करनी है, जहाँ पे उनको अपने सोल पर्पस ढूंढना है। और ये तब होता है जब किसी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। देखिए हर्मिट का जो कार्ड है वो है नंबर 9 के कार्ड, तो डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है पास्ट लाइफ कपल, जहाँ पे आप दोनों का एक अनफिनिश्ड बिजनेस रहा था, इसीलिए आप दोनों का हमेशा झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद आप लोग अलग हो जाते हो, देन रियलाइजेशन होता है, एंड देन आप लोग वापस आते हो। एग्जैक्टली दैट इज द थिंग। सेपरेशंस के बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका प्रभाव इनकी ज़िंदगी में क्या है, कितना आप चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, क्या आप दोनों का ऑब्जेक्टिव है, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो या फिर नहीं, आप क्या सोचते हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है, एक्चुअल में आप क्या, मतलब ये क्या सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी चाहत है या फिर ये एक डीप रूटेड कनेक्शन से दे आर डिस्कवरिंग समथिंग। वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अजीब कार्ड है द हर्मिट, जिसको आप कह सकते हैं तो ऋषि के कार्ड। जब एक ऋषि तपस्या करते हैं तब कोई भी उर्वशी आके उसको उस तपस्या को भंग करने की क्यों ना कोशिश करते हैं, वो अपने लक्ष्य पे अटल रहते हैं। तो इस पर्सन भी तपस्या कर रहे हैं ट्रू लव का, ये पर्सन भी अपने स्पिरिचुअल शुद्धि का तपस्या कर रहे हैं। हो सकता है कि ये शिव है, आप शक्ति हो, ये शिव है, और इस लाइफ टाइम पे कार्मिक सजा आप पिछले 9 साल से भुगत रहे हो। इस पर्सन के साथ हो सकता है 9 इयर्स आपका कोई बात नहीं हुआ है, बट अब कुछ चीज़ें एंड हो रहा है। हर्मिट कार्ड मतलब इस पर्सन को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला है, प्यार का भूखा है, और हो सकता है कि ये जिस जिंदगी का तलाश कर रहे थे अब इसको लगने लगा है कि दोज ऑल आर मीनिंगलेस। आई थिंक ये अपने आप को डिस्कवर करे, इसीलिए रिलेशनशिप में एक नया इक्वेशंस आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे ये अपना प्रैक्टिकल नीड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स इनको इनके प्रैक्टिकल नीड्स के तरफ लेके आया है, एंड हर्मिट अब इनको एक्चुअलाइज कर रही है कि क्या इनको अपने परमात्मा को बेच के पैसे कमाना है, या फिर अपने न्याय, अपना धर्म को फॉलो करके पैसे कमाना है, या फिर अपने मार्ग पे चलना है, एथिक्स मोरालिटी के पथ पे चलना है, या फिर किसी असत उपाय उपयोग करके चलना है। सो नाउ दे आर सीकिंग गाइडेंस बेसिकली, किससे? यूनिवर्स से। इसीलिए वो चुप है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक आसमान ज़मीन का मतलब एक फ़र्क आ चुका है। ये पहले जैसे थे, अब वो बिल्कुल वैसे नहीं है। ओके, लेट मी सी अब इस पर्सन की क्या एनर्जी है, अब ये पर्सन क्या सोचते हैं। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यकीन मान लीजिए इस पर्सन का भाग्य बदलने वाला है, ये पर्सन आपके करीब आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जब आते हैं बॉटम ऑफ द डेक में टावर, तो इसका मतलब है कि एक फुल चेंज, एक 360 डिग्री एंगल चेंज ये हो रहा है। आई थिंक ये अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा अपने डेड फॉर्चून को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन बुरी तरीके से फंसे थे कार्मिक बैगेजेस की वजह से। नाउ दे आर गोइंग टू ओपन ऑल दोज पथ, लाइक ये अपने दरवाजे को बंद करके बैठे थे, ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते थे। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपको पता है कि जो आपका किस्मत है ये बदलता है वक्त आने से, और आई थिंक एक अच्छा वक्त आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब इनको क्या करना है। ये पर्सन का मूड स्विंग्स नहीं है, ये एक साइकिल चेंज है। 9 के बाद 10 का कार्ड आना, इसका मतलब है कि ये न्यू बिगिनिंग पहले से तय था। आप दोनों अपना कार्मिक लेसन लर्न कर चुके हो, अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हो।
एक दूसरे को नए तरीके से जान रहे हो। सैजिटेरियस एनर्जी मुझे लग रहा है, सो बहुत ज़्यादा अर्थ एंड बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी मुझे लग रहा है। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ कुछ डायरेक्ट बात करने वाले हैं, कोई कॉल मैसेज करने वाले हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप लोग अनएक्सपेक्टेड जगह पे मिलने वाले हो। विल ऑफ फॉर्चून, एक मौका मिलेगा आपको इस पर्सन के साथ बात करने का, एक मौका मिलेगा इस रिश्ते को आगे लेके जाने का, एक मौका मिलेगा एक नए मौकाम पे आप दोनों को इस रिश्ते को लेके जाने का। एक डिफरेंट किस्म के सोल कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं माँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिलेगा। किसी किसी के लिए अगर आप दोनों जॉबलेस हो तो जॉब मिल सकता है, किसी किसी के लिए ये ब्रेक थ्रू है। लाइक जिंदगी कई कबार टेस्ट लेते हैं कि क्या आप संयम के साथ इंतज़ार कर सकते हो या नहीं। अगर आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे थे पिछले 10 महीना, पिछले 1 साल, पिछले 10 साल, देन दिस इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो रहा है। डिलेज आर ओवर। आई फील कि फाइनली ये पर्सन रिवील करने वाले हैं अपने दिल का बात, और इस पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज दे आर थिंकिंग टू टॉक टू यू, दे आर थिंकिंग टू रीच आउट टू यू। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनका जो अभिमत था, इनका जो ओपिनियन था, इनका जो डिसीजन था, वो चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। सो यस, ये आपके लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। भाग्य का जो चक्र है वो घूम रहा है, वो इनके फेवर में जा रहा है। सो आई थिंक अब जो होगा वो बेहतर होगा। दे आर सून गोइंग टू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अगर आपने कोई स्पेल किए हो, मैनिफेस्टेशंस किए हो, प्रेयर किए हो, दैट इज वर्किंग, बिकॉज ये धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये पर्सन को आपसे अलग करने के लिए बहुत लोग कोशिश किए थे, बट वो लोग नाकामयाब रहेंगे। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये पर्सन भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। हो सकता है झूठ बोला था, हो सकता है चीट किया था, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ काइंड ऑफ कभी नहीं सोचे थे कि आप दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ेगा। हो सकता है डिवोर्स तक बात चल गया था, सेपरेशंस तक बात चल गया था। लाइक आप क्लूलेस थे, हर्मिट। वो आपको बीच सड़क पे छोड़ के चले गए थे और आपको पता भी नहीं है कि वो आएंगे या नहीं। लकीली मुझे लग रहा है कि लाइक जैसे कि नंबर डिलीट करने के बाद भी रिसाइकल बिन पे रहता है, आई थिंक लकीली आप दोनों मिलेंगे, लकीली बात होगा, लकीली बात छिड़ेगा एंड लकीली चीज़ें फिक्स होगा। सो एक लक आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, यू आर अट्रैक्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस बन सकता है, बिकॉज पिछले 9 साल आपने इसके लिए तड़पे। हो सकता है आप अपना लर्निंग लेसन लर्न किए हो और अब यूनिवर्स ब्लेसिंग्स के तौर पे ये इंसान को आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक मैरिज प्रपोजल ले आने के बारे में सोच रहे हैं, ज़िंदगी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप स्टेटस बदलने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 9 हो सकता है, लाइक 1, 9, 10 हो सकता है इस पर्सन के बर्थ डेट। मुझे क्यों लग रहा है कि सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मई महीना ये उनका बर्थडे हो सकता है। ऑल्सो आई थिंक दे आर रिलेटेड विद शेयर ट्रेडिंग, प्रोबेबली दे आर डूइंग वर्क। लाइक हो सकता है कि ये एक डॉक्टर है, रिनाउंड वर्कर है, हो सकता है कि ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है एंड भाग्य का जो चक्र ही ये बदल रहा है। तो हो सकता है कि इफ़ दे वर स्टक, मतलब ये बहुत बुरी तरीके से अगर फंसे थे, लाइक इनका बहुत ज़्यादा कर्जा था, इनके ऊपर बहुत प्रेशर था, इनके ऊपर लोग इनके खिलाफ थे। आई फील कि वो अपने सारे बुरे फेज को टाल के, पीछे छुड़ा के आपके पास आ रहे हैं। सो हो भी सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इसको मैनिपुलेट कर रहे थे या फिर इनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इनके फैमिली भी इनके साथ खेल खेल रहे थे। सो अब ये पर्सन को मौका मिलेगा खुद को प्रूव करने के लिए। सो ये सिर्फ आपके पास नहीं आएंगे, खुद को प्रूव करेंगे। रिलेशनशिप को जो डायमेंशंस था वो डायमेंशंस चेंज होगा। सो कोई क्विक विजिट के लिए आ रहे हैं या फिर इसकी तरफ से कॉल आपको मिल सकता है। डोंट मिस देयर कॉल। ओके, लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसको रोके कोई। आई थिंक सेक्सुअल अर्जेस, डीप फीलिंग, इम्पेशंसनेस। आई फील के ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, सेक्सुअली मिलेंगे, बात करेंगे और चीज़ों को बहुत जल्दी आगे लेके जाएंगे। सो रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ आ रहा है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक फायरी स्टार्ट मिलेगा आप दोनों को, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, एक अलग किस्म का केमिस्ट्री फील होगा बहुत दिनों के बाद, हो सकता है लगभग 1.5 साल के बाद, या फिर आप कह सकते हो कि 1 वीक के बाद ऐसा होगा। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाउ दिस कार्ड सजेस्ट कि ये अब आपको उस ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे। नाइट एक ऐसा एनर्जी है जो बताते हैं कि यस यू आर हाफ वे, बट किंग दैट मीन्स दैट यस यू हैव कंप्लीटेड। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे, एंड आपके लिए आई थिंक कि ये आपके साथ सहमत होकर कुछ करेंगे। हो सकता है कि ये आपके लिए जॉब रिकमेंड करेंगे, हो सकता है कि ये आपके साथ बात करेंगे एंड काइंड ऑफ फैमिली को कन्विंस करेंगे, हो सकता है कि ये पर्सन आके माफ़ी मांगेंगे, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये पर्सन आपका इंस्पिरेशंस बनने वाला है और आप इनके इंस्पिरेशंस बनने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अब ये पर्सन आप ही के बारे में सिर्फ सोचेंगे। हो सकता है दे आर गोना बी सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, इनको आपके साथ मिलना है, इनको आपको मदद करना है, इनको आपको अपलिफ्ट करना है, वो नहीं कर रहे थे। सो यहाँ पे हर्मिट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत मिसिंग था, बिकॉज बहुत ही कम बातें हो रहा था, बहुत ही कम समय के लिए आप लोग मिल रहे थे, बहुत ही चीज़ें कम हो रहा था। अब एक बैलेंस सिचुएशंस पे आएगा। तो अगर पैशन का बहुत कमी था रिलेशनशिप पे, तो उस पैशन को वो वापस लेके आएंगे, तो एक सेक्सुअल फ्रीडम आपको मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि एक वेल एडवाइजर की तरह वो आपको एडवाइस करेंगे, वो आपको लीड करवाएंगे, आपको बताएंगे कि ओके आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। अब वो पॉजेसिव नहीं होंगे, अब वो कंट्रोलिंग नहीं होंगे, अब वो मैनिपुलेटिव नहीं होंगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो आपका सहायता करेंगे, वो आपको आगे लेके जाएंगे, वो आपको पुश करेंगे, वो आपको सपने दिखना सिखाएंगे। और द 8 ऑफ शोर्ड्स अनब्लॉक करेंगे वो। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का घमंड जो है वो टूटेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते दे आर वेरी इगोइस्टिक, दे आर वेरी आर्गुमेंटेटिव, दे आर वेरी वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। उनको अपने बारे में तारीफ बहुत पसंद है। ओके, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 8 ऑफ शोर्ड्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सही सभी लोग गलत ऐसे नहीं हो सकते। इस पर्सन का अप्रोच कुछ ऐसा ही था आपके लिए कि ये जो कह रहा है आपको सुनना होगा, बट अब ये आपका बात सुनेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये अब समझ रहे हैं कि आप जब इनके लाइफ में थे तब लाइफ कैसा था, और अब इनके बगैर आपके बगैर इनका लाइफ कैसा है। सो 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स ये आपको लेके कुछ डाउटफुल थे, हो सकता है कुछ अफवाह था या आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, हो सकता है कि आपको खोने का डर इसको बौखला रहे थे। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन सस्पेक्ट कर रहे थे कि आपको किसी के और के साथ चक्कर है। सो ये अपने मन में मन गढ़ंत जो कहानी बना के चल रहे थे उसको काइंड ऑफ वो खत्म करेंगे। द 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि दे आर गोना चेंज देयर पर्सपेक्टिव। सो इस पर्सन को ऐसे लगा था कि आप इनके पीछे भागते हुए आएंगे, आप इनसे माफ़ी मांगेंगे, आप इनसे सब कुछ पूछेंगे, बट होगा पूरा उल्टा। दैट्स द हर्मिट। जैसे ही आपने बात करना बंद किए, जैसे ही आपने अपने ऊर्जा अपने एनर्जी को हायर अप किए, जैसे ही आप अपने बेस्ट वर्जन्स पे पहुंचे, जैसे ही आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम पे पहुंचे, ये इंसान आपके पैरों तले आ रहे हैं। द 8 ऑफ शोर्ड्स यही बताते हैं कि नाउ दे आर गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ, नाउ दे आर गोइंग टू टेल यू दे आर सॉरी। 8 ऑफ शोर्ड्स मीन कि ये अपने डर से, ये अपने खौफ से बाहर आ रहे हैं, और वो भी आपके मदद से। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आपको हौसला बढ़ाएंगे, आपका काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये आपको इंस्पायर करेंगे, ये आपको सहायता करेंगे, ये आपको समझाएंगे कि हाँ आप दोनों का एक फ्यूचर है। एंड 8 ऑफ शोर्ड्स जो भी आपके मन में इनको लेके डाउट्स था, कन्फ्यूजन्स था, उस कन्फ्यूजन्स का वो एंड करेंगे। ओके, लेट मी सी इस टाइम पे यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस आप दोनों के लिए क्या है। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट वॉचिंग क्लाउड्स टुगेदर। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को लग रहा था कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप बहुत सेफ हो, इनकी तरह आपका जीवन नहीं है, बट अब ये आपके स्ट्रगल को समझेंगे।
आई थिंक आपको उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स हमेशा सही वक्त पे सही चीज़ आपके सामने लेके आएंगे। द नेक्स्ट कार्ड, व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिगर पिक्चर। मीन माइंडेड होके, नेगेटिव चीज़ों को देख के इस पर्सन को जज करना नहीं चाहिए। इस पर्सन का मजबूरी भी है। व्यू फ्रॉम अबव मीन्स कि जब आप जूम आउट करते हो ना, तब छोटे छोटे चीज़ों आपके दिमाग से हट जाता है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों इस जन्म में एक साथ ही रहेंगे, तो तू मैं करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप उनके सिचुएशंस, उनके मजबूरी को समझें, वो भी आपकी मजबूरी को समझेंगे। आई थिंक इस पे ग्रजेस लेके नहीं चलना है, इस पे कोई नेगेटिविटी लेके नहीं चलना है। फ्यूचर के बारे में सोच के प्रेजेंट सिचुएशंस पे अपना संयम को बरकरार रखना है। हड़बड़ी नहीं करनी है, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, अगर कुछ चीज़ आपने पास्ट में खोए हो तो उसका भी एक रीज़न है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए बेहतर साबित होगा फ्यूचर में। तो पास्ट अगर बहुत अच्छा होता तो शायद ये मुसीबत आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ता, बट अब आप ऐसा नहीं करेंगे। ओ, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, यानी कि नेगेटिविटी के बावजूद भी आप पॉजिटिव लोगों के साथ चलिए, होप के साथ चलिए, हीलिंग के साथ चलिए। आई थिंक आपको माँ काली इस तरफ लेके आए हैं ताकि आप कुछ नए सीख सके, ताकि आपके सोल जर्नी के बारे में आप पता कर सको, ताकि दूसरे लोगों को आप सहारा बन सको। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भले आप बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ में हैं, अनिश्चयता के बीच में हैं, फिर भी आप जो बिलीव करते हो, जो विश्वास करते हो, उसी के साथ आपको चलना होगा। आई थिंक इस परिस्थिति में एक सकारात्मक रिजल्ट्स आपको मिलेगा। द सेकेंड कार्ड, स्टे इन फोकस। जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, जो आपके मन में चल रहा है उसी पे अड़े रहो, इधर उधर के सोचना नहीं है। मन को चेंज मत करो, वेट और मूव ऑन, ये सवाल ही मत करो, ये आगे बढ़ते जाओ। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे सही दिशा के ओर चल रहे हो। अभी भी बहुत चलना बाकी है, बट स्टे फोकस्ड, यू नीड टू स्टे फोकस्ड। आपको जो चाहिए उस पे फोकस करें। एंड द फाइनल कार्ड इज सॉलिट्यूड। ओ माय गॉड, दिस कार्ड क्लियरली सजेस्ट कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके मन आपको कुछ कह रहा है। यू आर नो लॉन्गर द ओल्ड वर्जन्स, आप अब बदल चुके हो। आप अपने सॉलिट्यूड को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप खुद को अलग रखेंगे, जब आप इमोशनल ड्रामा से बाहर आएंगे, तब एक्चुअली आपको आपकी पावर को समझ में आएगा। आई फील कि सॉलिट्यूड का कार्ड जब आता है तब आपको अपने तरीके से समझना है। बहुत समाज, बहुत लोग, बहुत टैरो रीडर्स आपको बताएंगे उनके पर्सपेक्टिव कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ज्ञान के पास काफ़ी नॉलेज है, आपके पास काफ़ी नॉलेज है। अब आप अकेले बैठ के एक जर्नल लिखिए, आप अकेले बैठ के अपने थॉट्स, अपने ओरीज को ट्रांसफॉर्म कीजिए, आप चैनलाइज कीजिए अपने मन की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। आप जितना अकेले रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। सो मुझे लग रहा है कि आप बेफिजूल में सोच रहे हो नेगेटिव, आप दूसरों के नेगेटिव एनर्जी खींच के लेके आ रहे हो सकता है कि यू आर डिस्कसिंग अ लॉट इन योर माइंड, आप बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो अपने मन में। बेहतर यही होगा कि कुछ चीज़ों को अकेला छोड़ दो, कुछ समय आप अकेला बैठ जाओ, आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। एंड आई फील कि जब आप शांत होंगे, जब आपका मन के अंदर वो भड़ास है वो आप निकाल दोगे, तब एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। आई फील कि आज रात वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और वो आपके सिवा किसी और के पास नहीं जा सकता है। एंड दैट इज़ द रियलिटी, चाहे आप मानो या ना मानो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो नहीं आएंगे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसके कॉल मैसेज आपको इंतज़ार भी नहीं करना है। आपको अपने कॉन्शियसनेस में एक ही चीज़ रखना है, मुझे बेहतर इंसान बनना है। अगर मैं मेरे स्पिरिचुअल पथ पे सही रहता हूँ, मैं मेरे धर्म को पालन करता हूँ, मैं मेरे पर्पस को फुलफिल करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो इंसान मेरे लिए बना है वो मेरे ज़िंदगी में आएंगे। सो आप जो फ्यूचर को प्लान करो उस फ्यूचर के साथ ही रहो। आपके मन में जो आशा है, जो उम्मीदें हैं, उसको बरकरार रखो। सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है एंड खुद के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताने की ज़रूरत है। जैसे ही आप वक्त बिताएंगे वैसे वैसे नई क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगा। मुझे लग रहा है
कि अभी क्यों नहीं हो रहा है ये ना सोच के, होगा ऐसे सोचिए। अभी मुझे चाहिए ये ना सोच के, जब समय आएगा तब होगा। काइंड ऑफ एक सीक्रेट सरेंडरिंग की ज़रूरत है। सरेंडरिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, मतलब सब कुछ माँ के हवाले कर देना उतना आसान नहीं है। बट शिव शक्ति के ऊपर यकीन रखिए, अगर कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है तो उनके इशारों में ही हो रहा है, और वो जब चाहेंगे तो आपका सॉलिट्यूड भी वो ख़त्म करेंगे। आई फील कि आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है। यस, प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे साथ है, बट आप ये रीडिंग अगर आप देखते हो और अगर आपको विश्वास है इस रीडिंग में, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत जल्दी एक पीसफुल मैसेजेस आपको मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशंस होगा, आपको समझ में आएगा कि यस यू आर डिफरेंट, यस यू आर यूनिक। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट भी आपके जीवन में है। लाइक अगर आप जिम में जाते हो तो आप स्लिम एंड ट्रिम होते हो, राइट, हेल्दी डाइट फॉलो करते हो, वजन घटता है, राइट। वैसे ही जब आप रेगुलर प्रेयर्स, रेगुलर मंत्रा चैंटिंग करते हो, तब आपके लव लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक पॉजिटिव असर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको शायद दिख रहा है नेगेटिव, बट कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। उस चीज़ों को मिस्टिकली होने दो। जो गुप्त तंत्रा है वो सिखाते हैं। ये तंत्रा को आप देख नहीं सकते हो, तंत्रा चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तोड़ते भी हैं, रिबिल्ड भी करते हैं, और वो माँ के हवाले आप छोड़ दो, माँ को करने दो अपना काम, आप अपने तरीके से अपना सोल जर्नी को कंटिन्यू करो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा माँ काली मेरे रिलेशनशिप को सुधारिए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।